दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं रात की कहानी। यह वो जगह है जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन रातों की बात करते हैं जिनमें डर साफ दिखाई नहीं देता, बस धीरे धीरे दिल के अंदर उतरता चला जाता है। जहां हर आवाज का मतलब होता है और हर खामोशी अपने साथ कोई ना कोई राज छुपाए रहती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही रात की है। एक बिल्कुल साधारण सी रात जो अगर गुजर जाती तो शायद कोई याद भी न करता। लेकिन उसी रात ने मुझे यह सिखा दिया कि हर फोन कॉल, हर आवाज और हर समय सुरक्षित नहीं होता। खासकर रात के 3 बजे। आज की कहानी का नाम है रात 3 बजे का कॉल। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। मोहल्ले के सारे घरों की लाइटें बुझ चुकी थीं और सड़क पर सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी खिड़की से होकर मेरे कमरे की दीवार पर पड़ रही थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मन को अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था। नींद बार बार आंखों के पास आकर लौट जा रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं बार बार करवट बदल रहा था। मोबाइल बेड के पास रखी मेज पर पड़ा था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने समय देखा तो घड़ी में 3 बजकर 2 मिनट हो चुके थे। यही वो वक्त होता है जब इंसान और खामोशी आमने सामने खड़े होते हैं। उसी पल अचानक मोबाइल हिलने लगा। वाइब्रेशन की हल्की सी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई सीधे मेरे दिल तक पहुंच गई। मैंने चौंक कर मोबाइल उठाया। स्क्रीन ऑन हुई और जो मैंने देखा उसने मेरी नींद पूरी तरह उड़ा दी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, बस एक अनजान नंबर जो इस वक्त कॉल कर रहा था। मन ने कहा फोन मत उठाओ, लेकिन दिमाग ने जवाब दिया हो सकता है कोई जरूरी बात हो। कुछ सेकंड तक मैं बस स्क्रीन को देखता रहा और फिर आखिरकार कॉल रिसीव कर ली। हेलो, मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी सी लगी। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पूरा सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे कॉल पर कोई सांस तक नहीं ले रहा। कुछ सेकंड बाद एक भारी, ठंडी और बेहद शांत आवाज सुनाई दी। क्या तुम जाग रहे हो? उस आवाज में न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सी ठहराव वाली ठंडक, जैसे सामने वाला जानता हो कि मैं जाग रहा हूँ। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा कौन बोल रहा है? कुछ पल फिर खामोशी रही। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा घड़ी देखो। मैंने बिना कुछ बोले मोबाइल से नजर हटाकर घड़ी की तरफ देखा। समय था 3 बजकर 3 मिनट। और तभी उस आवाज ने कहा अब हर रात इसी वक्त मैं किसी न किसी को फोन करता हूँ। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही कॉल कट गई। मोबाइल की स्क्रीन काली हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। कॉल कटने के बाद कुछ देर तक मैं वहीं बैठा रहा। मोबाइल अब भी मेरे हाथ में था, लेकिन स्क्रीन बुझ चुकी थी। कमरे में वही अंधेरा था, वही खामोशी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे ये खामोशी मुझे घूर रही हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, कोई गलत नंबर रहा होगा, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने मोबाइल वापस मेज पर रखा और करवट लेकर आंखें बंद कर लीं। नींद फिर भी नहीं आ रही थी। दिमाग में वही आवाज घूम रही थी, ठंडी, शांत और अजीब तरह से भरोसे से भरी हुई। तभी अचानक मोबाइल फिर से कांप उठा। इस बार मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। फिर वही नंबर, अननोन नंबर। इस बार कॉल देखते ही मेरे शरीर में पसीना आ गया। उंगलियां कांप रही थीं। मन कर रहा था कॉल को काट दूं, मोबाइल बंद कर दूं, लेकिन किसी अजीब से डर ने मुझे जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने कॉल नहीं उठाया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आखिरकार मैंने कॉल रिसीव कर ली। तुमने फोन काट दिया। उधर से वही आवाज आई। मेरे मुंह से बस इतना निकला, आप कौन हैं? उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोला तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली है। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने धीरे से अपनी नजर खिड़की की तरफ घुमाई। सच में खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, जबकि मुझे याद था कि मैंने सोने से पहले उसे बंद किया था। मेरी आवाज कांपने लगी। आप ये सब कैसे जानते हैं? फोन के उस पार से हल्की सी हंसी सुनाई दी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा कहाँ से? उसने बहुत आराम से जवाब दिया वहीं से जहाँ से हर रात देखता हूँ। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर दी और पर्दा खींच दिया।
दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अब बाहर निकल आएगा। मैंने फोन कान से लगाया रखा था, जैसे डर रहा हूं कि अगर काट दिया तो वह और नजदीक आ जाएगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज अब पहले से और पास लग रही थी। सिर्फ तुम्हें याद दिलाना कि आज की रात खाली नहीं है। क्या मतलब? मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने कहा, आज तुम्हारी बारी नहीं थी, लेकिन तुमने फोन उठा लिया। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। बारी किसकी? फोन पर कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर उसने कहा, हर रात 3 बजे किसी एक को कॉल जाता है। जो सुन लेता है वह अगली रात इंतजार करता है, और जो नहीं सुनता। मैंने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। वह कॉल खुद उसके पास पहुंच जाता है। इतना कहकर फोन फिर से कट गया। मैं बेड पर बैठा रहा, पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी मौजूद है। मैंने मोबाइल देखा, कॉल हिस्ट्री में कुछ नहीं था, जैसे वो कॉल कभी आया ही नहीं। लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, उसी नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल रात 3 बजे फिर फोन बजेगा। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। मोबाइल मेरे हाथ में ही था, हर कुछ मिनट में स्क्रीन देख रहा था, जैसे डर रहा हूं कि कहीं अपने आप फिर से न जल उठे। उस मैसेज की एक एक लाइन दिमाग में घूम रही थी, कल रात 3 बजे फिर फोन बजेगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई बीमार मजाक कर रहा है, कोई जान पहचान वाला होगा। लेकिन दिल जानता था यह कोई आम इंसान नहीं था। अगला दिन जैसे तैसे गुजर गया। शाम होते ही बेचैनी फिर लौट आई। रात गहराने लगी और हर टिक टिक के साथ समय 3 बजे के और करीब आता गया। मैं कमरे में अकेला था, लेकिन आज मैंने सारी लाइटें जला रखी थीं। खिड़की बंद थी, दरवाजा लॉक था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बाहर इंतजार कर रहा हो। घड़ी पर नजर पड़ी, 2:59। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने मोबाइल मेज पर उल्टा रख दिया, जैसे उसे न देखकर डर कम हो जाएगा। लेकिन दिल की धड़कन बता रही थी फोन बजेगा। और फिर भ्रर भ्रर, ठीक रात के 3 बजे। मैंने मोबाइल उठाया। इस बार नंबर अननोन नहीं था। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, प्राइवेट कॉल। मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। फोन बजता रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अचानक फोन अपने आप शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि उसी पल मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, इनकमिंग कॉल। फोन अपने आप स्पीकर पर चला गया। कमरे में वही आवाज गूंज उठी, तुमने उठाया नहीं। आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा पास थी। ऐसी लग रही थी जैसे फोन से नहीं, मेरे कमरे के अंदर से आ रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोला, क्योंकि तुम सुन सकते हो। मैं क्या सुन सकता हूँ? मैं लगभग रो पड़ा। उसने कहा, उनकी आवाजें जो हर रात 3 बजे जागते हैं और फिर कभी नहीं सोते। अचानक मेरे कमरे की लाइट एक एक करके बंद होने लगी। पहले बल्ब, फिर ट्यूबलाइट। अब कमरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी थी। उसी रोशनी में मैंने देखा, दीवार पर मेरी परछाई के अलावा एक और परछाई थी। वह मेरी नहीं थी। फोन से आवाज आई, पीछे मत देखना। लेकिन डर इंसान को सुनने नहीं देता। मैंने धीरे से सिर घुमा दिया। मेरे पीछे कोई चेहरा नहीं था, कोई शरीर नहीं था, बस एक काला साया जिसमें 2 आंखें चमक रही थीं। फोन से आखिरी बार आवाज आई, अब तुम समझ गए हो कॉल क्यों आता है। और उसी पल फोन बंद हो गया। सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि मुझे रात सड़क पर बेहोश पाया गया था। मेरे मोबाइल की बैटरी निकाली हुई थी, कॉल हिस्ट्री खाली थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब मैं घर लौटा, मोबाइल चार्ज पर लगाया, तो स्क्रीन ऑन होते ही एक नोटिफिकेशन आया, मिस्ड कॉल 3 AM, और नीचे लिखा था, अब तुम्हारी बारी खत्म, अगला कॉल किसी और का है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए रात की कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती।